Hello everyone, welcome again. Today we are going to read a poem of 9th class written by Subramanya Bharti. The poem name is Wind. तो आज की जो हमारी पोएम है वो है वाइंड और ये आपकी बिहाइव की बुक की सेकंड चैप्टर का पोएम है. द वाइंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट. जो वाइंड है वो किस तरीके से क्या क्या डिस्ट्रक्शंस लेके आती है, किस तरीके से क्या क्या मतलब आपकी डेली लाइफ में क्या आपके लिए प्रॉब्लम्स लेके आती है, क्या आपको प्लेजर करती है किस तरीके से, तो उसी के बारे में है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. वाइंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. Wind means होता है एयर, जिसको बोलते हैं हवा. कम सॉफ्टली यानी कि धीरे धीरे बहना, जैसे ब्लो स्लोली तरीके से बहती है उसको कहते हैं. शटर्स डोर्स को कहते हैं, दरवाजे को. स्कैटर यानी स्प्रेड, फैला देना. शेल्फ होता है प्रोजेक्टेशन ऑन द वॉल टू कीप थिंग्स ऑन, मतलब अलमारी का जो खाना होता है उसको बोलते हैं शेल्फ. टोर यानी कि फाड़ना, पीसेस हो जाते हैं जब उसको. ब्रॉट यानी कि ले आना, ब्रॉट मीन्स लाना. तो इसमें जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें जो हमारे कवि हैं वो कहते हैं, कवि किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे एयर को रिप्रेजेंट करता है और उसे धीमे चलने के लिए कहता है. वह हवा से कहता है कि वह खिड़कियों के पट न तोड़े, मतलब खिड़कियों की जो जैसे हवा तेज़ होती है तो खिड़कियाँ मतलब आवाज़ आती है खिड़कियों से, तो कहता है कि उनके जो पट होते हैं, जो उनके दरवाजे होते हैं उसको तोड़े नहीं. वह हवा से कहता है कि वह कागज़ों को वो जो कागज़ होते हैं जो उसको भी इधर उधर बिखेरे नहीं, मतलब उनको फैलाए नहीं. वह उससे कहता है कि वह जो शेल्फ़ होती है वहाँ पर पुस्तकों को नीचे ना गिराए, मतलब जो बुक्स वगैरह होती है उसको शेल्फ़ से नीचे नहीं गिराए. फिर कवि तेज़ चलती हवा को रिप्रेजेंट करते हुए कहता है कि इसने सभी जो बुक्स हैं उसको शेल्फ़ से नीचे गिरा दिया है, इसने बुक्स के जो पेज हैं उसको फाड़ दिए हैं और ये फिर से बारिश ले आई है. तो इस तरीके से जो इसमें पॉइंट है वो डिस्क्राइब करता है. तो एक बार देखेंगे. द पॉइंट एड्रेसेस द वाइंड एंड आस्क इट टू ब्लो सॉफ्टली. He asked the wind not to break the shutters of the windows. He asked the wind not to throw papers here and there. He asked it not to throw down the books that are arranged on the shelf. The poet addresses the fast blowing wind and complains that it has thrown down all the books from the shelf. It has torn the pages of the books. It has brought rain again. तो इस तरीके से इसमें पॉइंट ने डिस्क्राइब किया है. अब सेकंड स्टैंजा देखेंगे. यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट विकलिंग्स, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग rafters, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. द वाइंड गॉट विंडोज एंड क्रशेस दैन ऑल. वीक, फ्रेल का मीन्स होता है जस्ट लाइक ए वीक, जैसे कमज़ोर व्यक्ति होता है उसको कहते हैं फ्रेल. क्रम्बलिंग का मीन्स होता है टॉर्न टू पीसेस, जर्जर, मतलब जो पीसेस हो जाते हैं, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उस चीज़ को कहते हैं. वुड आप जानते हो, पेड़ जो होती है लकड़ियाँ, उसको कहते हैं. राफ्टर यानी छत को सहारा देने वाली लकड़ी की कड़ी, जिसको बोलते हैं बल्ली, बीम यूज़ करते हैं ना जब घर बनाते हैं, तो उसको कहते हैं राफ्टर. बॉडीज़ ह्यूमन बॉडीज़ को ही कहते हैं. लाइफ्स यानी जीवन. वाइंड गॉड का मीन्स होता है गॉड ऑफ वाइंड, पवन जो देवता होता है, जो हवा का जो देवता होता है, गरुड़ जिसको कहते हैं उनको. विंडोज़ जानते हैं विंडोज़. और क्रशेस, डिफॉल्ट्स का मीन्स होता है कुचलना, क्रश करना, एकदम मतलब अच्छे से क्रश कर देना, मैश कर देना. तो इसमें आगे कवि क्या कहते हैं. द पॉइंट सेज टू वाइंड दैट इट मेक्स फन ऑफ वीक थिंग्स एज वेल एज weak creatures. The power of wind throw out and crushes all weak things like houses, doors, rafters, wood, bodies, lives, and hearts. They all fall victim to the might of the wind. तो इसी तरीके से इसमें जो पॉइंट है वो हमें आगे ये बताते हैं. वो हमें कहते हैं कि कवि
हमसे कहता है कि कमज़ोर चीज़ें और कमज़ोर प्राणियों का मजाक बनाती है। कौन किसके लिए मजाक बनाने की बात हो रही है? हवा। जो हवा है वो कमज़ोर जो प्राणी होते हैं, जो क्रिएचर्स होते हैं, उनका वो मजाक बनाती है। हवा की शक्ति सभी कमज़ोर चीज़ों को मतलब पछाड़ देती है या फिर पीछे कर देती है। किस तरीके से? क्योंकि हवा से क्या होता है, काफ़ी चीज़ें जो होती है टूट के नीचे गिर जाती हैं। जैसे कि कमज़ोर व टूटने में आसान घर भी होता है जो कि हवा से कई बार टूट जाता है। जो कच्चे मकान होते हैं वो टूट जाते हैं। दरवाजे और जैसे बल्लियाँ बताया था आपको, जो कि यूज़ करते हैं बीम राफ्टर, वो भी टूट जाती हैं। पेड़ या फिर मनुष्य का जो बॉडी है वो, जीवन और उसका जो हार्ट है, ये सब हवा की शक्ति का क्या बन जाता है? विक्टिम बन जाते हैं, उनके शिकार बन जाते हैं। तो आगे थर्ड स्टैंजा वी कैन रीड नाउ। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, so come let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to form the body, make the heart steadfast, do this and wine will be friends with us। फिर शॉर्ट फ्रॉम ऑफ विल नॉट, इसका मीन्स होता है वॉन्ट का मीन्स, सो यानी देयरफॉर या इसलिए, जॉइंट यानी फिट टुगेदर मिलाना जिसको कहते हैं, जॉइंट को एक दूसरे से जोड़ना, फर्मली यानी कि टाइटली मजबूती तरीके से, प्रैक्टिसेस यानी कि बहुत सारी एक्सरसाइज करना उसको कहते हैं प्रैक्टिस, टू फॉर्म मीन्स होता है टू मेक स्ट्रॉन्ग मजबूत बनना, स्ट्रीट फास्ट यानी स्ट्रॉन्ग। तो इसमें जो कवि हैं वो आगे कहते हैं, वाइंड हैज़ ग्रेट माइट एंड इट विल नॉट स्टॉप डिस्ट्रॉइंग अस इफ आस्क्ड टू डू सो। हवा बहुत शक्तिशाली है और ये हमारे कहने से हमारा विनाश करना बंद नहीं करेगी। मतलब अगर हम हवा को कहें जा करके कि ठीक है प्लीज़ आप मतलब जो नष्ट कर रहे हो सारे सामान को, इसको बंद कर दो, मत करो ऐसा, तो हमारे कहने से वो ऐसा नहीं करेगी। सो देयरफॉर इन ऑर्डर टू फेस इट वी हैव टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसीलिए इसका सामना करने के लिए हमें क्या बनाने होंगे? हमें जो बिल्ड करना होगा स्ट्रॉन्ग होम्स को, यानी कि मजबूत घर बनाने होंगे। हमें अपने दरवाज़ों को मजबूती से बंद करना होगा। वी हैव टू शट आवर डोर्स फर्मली। फिर आगे पॉइंट कहते हैं, वी हैव टू प्रैक्टिस टू मेक आवर बॉडी फर्म एंड द हार्ट स्ट्रॉन्ग, हमें अपने शरीर व हृदय को मजबूत बनाने का अभ्यास करना होगा। मतलब बहुत सारी हमें प्रैक्टिस करनी होगी कि हमारा जो दिल है, हमारा जो बॉडी है, उसको हम क्या कर सकें? स्ट्रॉन्ग कर सकें। देन अलोन वी शैल बी एबल टू फेस द वाइंड, और इसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हवा को फेस कर पाएंगे। देन द वाइंड विल बी ए फ्रेंड टू अस, और जो उसके बाद में जो वाइंड है वो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा फ्रेंड बन जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी जो पोएम थी ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, और ये पोएम रिटन है सुब्रमण्या भारती के द्वारा, जो कि 1882 में से 1921 में इज़ ए ग्रेट तमिल पोइट थी ये, फेमस फॉर हिज पेट्रियोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस ईरा। मतलब जब हमारा देश जो इंडिपेंडेंस हुआ था स्टार्टिंग में, उस टाइम पे इन्होंने ये स्टोरी राइट की थी। ए के रामानुजम इज़ ए कन्नड़ एंड इंग्लिश पोइट, और ए के रामानुजम के बारे में बताया गया है कि इंग्लिश पोइट थे ये कन्नड़ से बिलोंग करते थे। वेल नॉन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री, ये मॉडर्न पोइट्री और जो क्लासिकल होती है ट्रांसलेशन जब करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। मॉडर्न पोइट्री की बात की जाए तो मॉडर्न पोइट्री जो आज के एज को लेकर के लिखी जाती है उस तरीके की पोइट्री होती है। तो ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय ए के रामानुजम, इसको तमिल में इसको ट्रांसलेट किया था ए के रामानुजम ने, और इसकी जो स्टोरी थी, सॉरी ये पोएम जो थी उसको राइट किया था सुब्रमण्या भारती के द्वारा। नाउ वी विल रीड नेक्स्ट पोएम इन नेक्स्ट वीडियो।